दोस्तों, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं या अभी अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी आपको शायद टैक्स को लेकर हो रही होगी। पहले से ही सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है और ऊपर से ट्रेडिंग का रिस्क अलग। आप सोचते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम रखें, और जैसे ही आप बाय या सेल करते हैं, एक और टैक्स का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन लॉस में चला जाता है, तब भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यही नहीं, हर एक ऑर्डर पर ब्रोकरेज का टैक्स भी जोड़ लीजिए। ये सब मिलकर एक नए या स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देता है। यही वजह है कि आजकल बहुत से ट्रेडर्स, खासकर नए और छोटे निवेशक, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए फ्री ब्रोकरेज वाली ऐप्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फ्री ब्रोकरेज का मतलब है कि आपको ट्रेडिंग के दौरान ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। अब जरा सोचिए, जहां पारंपरिक ब्रोकर्स हर बाय या सेल ऑर्डर पर 25-30 रुपये चार्ज करते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मिलाकर एक ट्रांजैक्शन पर लगभग 50-60 रुपये बन जाता है, वही खर्च आप फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स पर बचा सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग में लागत घट जाती है और छोटे ट्रेडर्स को थोड़ा राहत मिलती है। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और इसे सही वक्त पर एग्जिट करने का प्लान बनाया, लेकिन तभी आपका फ्री ब्रोकरेज वाला ऐप या सॉफ्टवेयर अचानक बंद हो गया। ये कोई 1-2 मिनट की बात नहीं है, बल्कि पूरे दिन तक ऐसा ही रहा। अब जब ऐप ठीक होता है, तो आप देखते हैं कि आपकी पोजीशन में भारी नुकसान हो चुका है। लाखों रुपए का लॉस हो गया और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे मामले सिर्फ एक बार नहीं होते, बल्कि कई ट्रेडर्स के साथ बार बार हो चुके हैं। जब ऐसे ग्लिच होते हैं और ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान होता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सॉफ्टवेयर कंपनियों और उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की कमियां ऐसे ग्लिच आमतौर पर इन प्लेटफॉर्म्स के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। सर्वर की क्षमता कम होती है। जैसे ही ज्यादा ट्रेडर्स लॉग इन करते हैं, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तकनीकी सपोर्ट की कमी। जब सिस्टम फेल होता है, तो इसे जल्दी से ठीक करने के लिए कोई मजबूत टीम नहीं होती। क्वालिटी कंट्रोल का अभाव। कई बार इन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने से पहले उनके सिस्टम को ठीक से टेस्ट नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में ज्यादातर कंपनियां खुद को जिम्मेदारी से बचाने के लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का सहारा लेती हैं। डिस्क्लेमर। इनमें साफ लिखा होता है कि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में कंपनी आपके नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। कानूनी बचाव। ट्रेडर्स के नुकसान के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने पहले ही उनकी शर्तें स्वीकार की होती हैं। ट्रेडर्स, खासकर छोटे निवेशक और नए लोग, अक्सर अपनी लागत कम करने की कोशिश में रहते हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में पहले से ही टैक्स, ब्रोकरेज और अन्य शुल्कों का बड़ा बोझ होता है। ऐसे में फ्री ब्रोकरेज या लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स उनकी जरूरत बन जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को ये मजबूरी अच्छे से पता होती है, और यही वजह है कि वे अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ऐसी चीजें शामिल करती हैं। फ्री ब्रोकरेज का लालच। ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री जैसे स्लोगन से नए ट्रेडर्स को आकर्षित किया जाता है। ये दिखाते हैं कि पारंपरिक ब्रोकरेज के मुकाबले उनकी सेवाएं सस्ती हैं। लुभावने ऑफर्स, न्यूनतम डिपॉजिट, जीरो अकाउंट चार्जेस जैसे ऑफर्स देकर ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। शुरुआती दिनों में सब कुछ स्मूथ लगता है, लेकिन असली समस्याएं तब आती हैं जब सिस्टम फेल हो जाता है। झूठा भरोसा। ये कंपनियां खुद को भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत दिखाने का दावा करती हैं, लेकिन असल में उनके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रेडर्स की असली प्रॉब्लम। ट्रेडर्स की हालत ऐसी होती है कि वे जानते हैं कि इन सॉफ्टवेयर के साथ जोखिम है, लेकिन फिर भी इन्हें चुनते हैं क्योंकि कम बजट, पारंपरिक ब्रोकरेज और बड़ी कंपनियों के प्लान महंगे होते हैं। छोटे ट्रेडर्स के पास इतने फंड नहीं होते कि वे ऊंची फीस दे सकें। लालच या मजबूरी। कई बार यह लालच की जगह मजबूरी बन जाती है। एक नया ट्रेडर सोचता है कि अगर वह शुरुआती लागत बचा ले तो मुनाफा होने पर अपने रिस्क को कवर कर सकता है। क्या कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल। ईमानदारी और पारदर्शिता। अगर कंपनियां ये जानती हैं कि उनका सिस्टम फेल हो सकता है, तो उन्हें ग्राहकों को पहले ही चेतावनी देनी चाहिए। मजबूत टेक्नोलॉजी। कंपनियों को अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए ताकि ग्लिच से बचा जा सके। क्लेम पॉलिसी। अगर तकनीकी खामियों की वजह से नुकसान होता है, तो कंपनियों को ट्रेडर्स को मुआवजा देना चाहिए। सवाल यही है, क्या यह सही है कि मजबूर ट्रेडर्स को लालच दिखाकर फंसाया जाए और फिर उनकी मेहनत की कमाई सिस्टम फेलियर के नाम पर डूबा दी जाए?
इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ ट्रेडर्स को सतर्क रहना होगा, बल्कि सख्त नियमों और जवाबदेही की भी जरूरत है, ताकि कोई भी कंपनी अपने फायदे के लिए छोटे निवेशकों का शोषण न कर सके। एक बड़ा सवाल है, क्या सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूलना है? जब ट्रेडर्स से भारी टैक्स वसूला जा रहा है, तो उनकी समस्याओं और नुकसान के प्रति सरकार या सीबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, का कोई दायित्व नहीं बनता। क्या सरकार का रोल? टैक्स बढ़ाना आसान, पर सुरक्षा पर ध्यान नहीं। सरकार ने ट्रेडिंग पर टैक्स, एसटीटी, जीएसटी, कैपिटल गेन्स इतना बढ़ा दिया है कि ट्रेडर्स पर पहले से ही भारी दबाव है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए यह टैक्स वसूला जा रहा है, अगर वह सही ढंग से काम न करे तो ट्रेडर्स को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? टैक्स के बदले सुरक्षा। सरकार ट्रेडर्स से टैक्स वसूलती है, लेकिन उनके लिए मजबूत प्लेटफॉर्म और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। क्या टैक्स का पैसा सिर्फ सरकारी खजाने को भरने के लिए है, या फिर इसे ट्रेडर्स के लिए सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने में लगाना चाहिए? सीबी की भूमिका। सेबी का मुख्य काम है भारतीय वित्तीय बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सभी ब्रोकरेज कंपनियां सेबी से लाइसेंस लेकर काम करती हैं, लेकिन जब ट्रेडर्स को नुकसान होता है तो सवाल उठता है कि सीबी ऐसी कंपनियों की जांच क्यों नहीं करती? इन प्लेटफॉर्म्स के तकनीकी खामियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीबी का रेगुलेटरी रोल। सीबी के पास अधिकार है कि वह सभी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स और उनके तकनीकी सिस्टम का ऑडिट करे, लेकिन सीबी अक्सर ऐसी कंपनियों पर सिर्फ फाइन लगाकर अपना काम पूरा कर देती है। ट्रेडर्स के नुकसान की भरपाई के लिए सेबी कोई ठोस कदम नहीं उठाती। ट्रेडर्स की शिकायतों का समाधान। सीबी के पास शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया है, लेकिन वह धीमी और जटिल है। ट्रेडर्स को मुआवजा मिलना तो दूर, उनकी शिकायतें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। प्लेटफॉर्म्स की नियमित जांच। सीबी को चाहिए कि वह समय समय पर इन कंपनियों के सर्वर, सिस्टम और सर्विस की जांच करे। अगर कोई कंपनी तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार पाई जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाधान क्या हो सकता है? सरकार और सीबी को मिलकर कदम उठाने होंगे। सरकार को ट्रेडर्स की सुरक्षा के लिए कुछ फंड निर्धारित करने चाहिए। सीबी को तकनीकी खामियों की नियमित जांच करनी होगी। प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम लागू हों। सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे 100% अपटाइम सुनिश्चित करें। अगर किसी ट्रेडर को तकनीकी खामियों के कारण नुकसान होता है तो कंपनी को मुआवजा देना चाहिए। ट्रेडर्स को सहयोग। एसईबी को एक फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू करना चाहिए, जहां ट्रेडर्स अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज करा सकें और उन्हें जल्दी समाधान मिले। टैक्स में सुधार। सरकार को टैक्स सिस्टम को ट्रेडर्स के लिए आसान और समझने लायक बनाना चाहिए। छोटे ट्रेडर्स और नए निवेशकों के लिए टैक्स में छूट भी दी जा सकती है। आखिर में सवाल, अगर सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाकर और वसूल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है और सीबी सिर्फ नाम के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनी रहती है, तो क्या भारत में छोटे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण बन पाएगा? सरकार और सीबी दोनों को यह समझना होगा कि इन समस्याओं का समाधान सिर्फ टैक्स कलेक्शन से नहीं, बल्कि ट्रेडर्स की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा से ही संभव है। दोस्तों, मुझे पता है कि इस वीडियो पर शायद सिर्फ 10-15 व्यू ही आएंगे, लेकिन मेरा मकसद व्यूज पाना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना और आपके सवालों के जवाब देना है। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो या मेरे विचार आपके काम के लगे हों तो एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, ये मेरे मेहनत के लिए आपका छोटा सा सपोर्ट होगा, इतना तो बनता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेंड स्मार्ट।